सचमुच में आदमी होना असली धार्मिकता है, ये सिखा रहे हैं रमाशंकर साहब। लगातार अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी के साथ बने रहें। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, यानी फ्री में परमानेंट मेंबरशिप ले लीजिए आप, और लाइक करिए। वीडियो दिल को छू गई है, बात और जज्बात विस्तार से लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको क्या फीलिंग आ रही है और किस तरीके की और आगे वीडियो आप चाहते हैं। साहेब तो भजन भक्ति किए, विपत्ति क्यों आई है उनके ऊपर? तो प्रारब्ध का भोग है। अभी आप खेत में गेहूं मकई लगाए हैं, उसमें जो भी मेहनत आपकी हो रही है वो आपका क्रियमान कर्म है। गेहूं मकई पक जाएगा, कट गया, दौनी होके बोरा में रखा के आपके घर में जमा हो गया, वो संचित कर्म हो गया, और उसी का रोटी बन के खाने के लिए आपके सामने आ गया, वो प्रारब्ध कर्म हो गया। तो प्रारब्ध का निर्माण होता है कर्म से, मानव के कर्म से। तो आप जीवन भर जो भी पुण्य कर्म करते हैं, जो भी पाप कर्म करते हैं, वो सब जमा होता है, संचित हो गया, और उसी का परिणाम जब आपके जीवन में उतरता है तो मनुष्य कलेजा पीट के रोता है, तब भगवान को गाली पड़ता है, तब डाइन को गाली पड़ता है, और तब वर्तमान कर्म को गाली पड़ता है, लेकिन भोग रहा है अपने कर्म का परिणाम। कोई किसी को मारने वाला इस धरती पर नहीं। आप देखिए कर्म के परिणाम में जो साध्वी महिला है, जो सत्संग में रहती है, जो हमेशा साधु की संगति करती है, जाकर के देख लीजिए, वो एक टूटल झोपड़ी में रहती है, कभी चटैया पर सो जाती है, बोरा पर सो जाती है, ज्यादा से ज्यादा रोटी सब्जी उसको मिल गया, शरीर पर कपड़ा भी कोई कीमती नहीं है। लेकिन एक वेश्या को जाकर के देखा जाए तो 3-3 महल के, 4-4 महल के मकान में वेश्या रहती है, 10-10 हजार के कपड़ा पहनती है, 50-50 हजार 1 लाख के जेवर उसके देह पर है, वो पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश मांस मछली खाती है, लेकिन एक साध्वी महिला है उसके ऊपर दुख आ रहा है। क्यों? तो साध्वी महिला अभी अपने कर्म को संभाल लिया है, वो सत्संग कर रही है, तो पाप जल गया, पाप जमा नहीं है, कर्म सुधर गया तो पाप जल गया। लेकिन इस साध्वी का प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, इसलिए धर्म करके दुख भोग रही है, और वो वेश्या, वो पापी कसाई क्रियमान कर्म को बिगाड़ रहा है, पाप जमा कर रहा है, लेकिन प्रारब्ध बना के आया है तो पाप करके भी वो दुख सुख भोग रहा है, पाप करके भी सुख भोग रहा है। हमारे हिंदू समाज में गाय के गोबर का पूजा हो रहा है, गोवर्धन के गाय के गोबर का पूजा हो रहा है, और नहीं तो कम से कम गौ माता की पूजा हो रही है। लेकिन चल के देखा जाए कि हमारे हिंदू भाई कितना गरीब हैं, और गाय काटने वाला कसैया को जाके देखा जाए तो 1 बीघा में 3 महला मकान उसका, 1 बीघा में उसका 3 महला मकान है कसाई के। क्यों? वो कसैया अभी पाप कर रहा है, गाय काट रहा है, पाप जमा कर रहा है, लेकिन प्रारब्ध बना के आया है, पाप करके भी सुख भोग रहा है। और जो आदमी सत्संग में है अब वो दुख भोग रहा है, वो कर्म सुधार लिया है, पाप जल गया है, लेकिन प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, धर्म करके भी आप देखेंगे कितना संत महात्मा को बुढ़ारी में पिलुआ तक फर गया है, कितना संत महात्मा के इतना इतना कष्ट, लोग हड़क जाते हैं, नरे बउआ कंठी मत बांधो, फलना बाबा के बड़ा कष्ट हुआ बुढ़ारी में, बड़ा दुख हो गया। अरे बाबा तो अपना कल्याण कर लिया, प्रारब्ध भोग लिया, क्रियमान कर्म को संभाल लिया, संचित को जला दिया, बाबा का काम तमाम हो गया, अब दुख बचा नहीं, सब समाप्त हो गया। बंधुओं, आपके अपने कर्म का परिणाम, चाहे वो क्रियमान कर्म हो, चाहे वो संचित कर्म हो, चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो, दूसरा कोई बात सच नहीं है। न ईश्वर सत्य है, न परमात्मा सत्य है, न भूत प्रेत सत्य है, न डाइन जोगिन सत्य है, न
ओझा गुनी सत्य है। सत्य एक ही बात ही धरती पर है जो हर प्राणी को अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर मिला है और अपने अपने कर्म का परिणाम हर प्राणी को भोगना है। बस यही बात सत्य है, दूसरा कोई बात सत्य नहीं। सबको भोगना है, सब लोग भोग रहे हैं। आप ही का सहोदर भाई, आप 5 भाई हैं, आपका सहोदर भाई डॉक्टर हो गया, देखिए उसका बिल्डिंग बन रहा है, जमीन खरीदा रहा है। माँ बाप तो एक ही है पैदा करने वाला। एक माँ बाप 5 बेटा को पैदा किया, एक बेटा इंजीनियर हो गया, एक बेटा डॉक्टर हो गया, एक बेटा बीडीओ हो गया, एक बेटा भैंसी चला रहा है और एक बेटा भीख मांग के खा रहा है। सबका अपना अपना कर्म अलग अलग, उसको अलग थलग कर दिया। माए बाप एक है लेकिन कर्म सबको बांट दिया, अलग अलग कर दिया है। बंधुओं, अपने कर्म पर जरूर विचार करें। आप अपने खान पान को सुधार लीजिए, आप अपने आचार विचार को सुधारिए। ये टका जो आपका पूजा त्योहार में खर्च हो रहा है, वहां से रिटर्निंग कुछ नहीं मिलेगा, अंत में कुछ नहीं मिलेगा। वो सारे पंडित लोग, ब्राह्मण लोगों का झांसा है रुपया ठगने का। केवल वो ठग रहे हैं केवल आपसे रुपया, मिलेगा आपको कुछ नहीं। सुने ना, रंजीत साहब क्या कह रहे थे कि वो जंतर बेचता है, धन होने वाला जंतर। तो तू जंतर बेचते हो तो तुम क्यों नहीं धनी हो गए? भगवान तुमको क्यों नहीं धनी बनाया? जंतर से तुम दूसरे को धनी बनाओगे। हम लोग ट्रेन में चलते रहते हैं तो सूरदास आता है, ए बाबा कुछ दान कीजिए, भगवान आपको भला करेगा। हम कहते आप पहले भला करवा लीजिए ना भगवान से, कि दोनों आँख आपको दे दे, जब भिखमंगी बंद हो जाए बाद में हमारा भलाई करवा दीजिएगा। जरा सोचिए, वो कर भलाई भगवान नहीं करेगा, वो हमारा करवाएगा भलाई। आपने आन्हर बन के रहेगा, अपने वो अनहरा बन के रहेगा, आंख भला के वो भलाई करवाएगा कि हमको 2 टका दीजिए, आपको भगवान भला कर देगा। भगवान किसी का भगवान बाहर में कहीं है नहीं। भगवान किसका भलाई करेगा? अब भगवान अगर भलाई करने वाले हैं तो आप लोग एक स्वर में बोलिए, भगवान कितने हैं? एक है कि अनेक है? भगवान एक है। आपने कहा भगवान एक है, वो भगवान हिंदू है कि मुसलमान है? वो पूरब में रहता है कि पश्चिम में? वो मंदिर में रहता है कि मस्जिद में? वो अरबा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खाता है कि गाय भैंसी? क्या है वो भगवान? सरासर गलत है। भगवान एक हो नहीं सकता है कभी भी। अगर भगवान एक है तो कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, कोई मस्जिद में, कोई गिरजा में, कोई गुरुद्वारा में। अगर हिंदू को छोड़ दिया जाए तो मस्जिद में शुगर फेंक देगा, और मुसलमान को छोड़ा जाए तो हिंदू के मंदिर में गाय का रान फेंक देगा। अगर सिख को छोड़ा जाए तो गिरजा घर को जला देगा, ईसाई को छोड़ा जाए तो गुरुद्वारा को बुलडोजर से गिरा देगा। बोलिए भगवान किधर रहता है? चारों में पटरी नहीं है। न हिंदू मुसलमान को देखना चाहता है, न मुसलमान सिख को देखना चाहता है, न सिख ईसाई को देखना चाहता है। और सब लोग कहा भगवान एक है। कर्म, एक आदमी पूछा हिंदू से, पंडित जी से, पंडित जी आपका देवता क्या खाता है? कहा हमार भगवान अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खाता है। तो कहा कि बुझ गए, हिंदू के भगवान के लिवरे खराब है, ये बतासा खाता है तुलसी के पत्ता, लिवरे खराब है एक। मुसलमान से पूछा आपका अल्लाह क्या खाता है? कहा हमार तो बकरी, भेड़ी, मुर्गा, कबूतर, गाय, भैंसी, ऊंट भी खाता है। कहा वाह वाह, आपके अल्लाह का लीवर करगर है, वो सब कुछ पचा लेता है। लेकिन सुन लीजिए, आपके अल्लाह का भी लीवर करगर मजबूत नहीं है। कहा कैसे? तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता है, चल जाता है। ईसाई से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा हमारा भगवान तो गाय शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय और शुगर दोनों पचा लेता है। अब बोलिए भगवान क्या है? हम लोग गाय के गोबर के, सुन लीजिए, बहुत अच्छा आपने कहा तब ना हम कुछ बोले। शंका जरूर रखना चाहिए
चुप नहीं रहना चाहिए। अच्छा किया है आपने। हम लोग गाय के गोबर के पूजा करते हैं और कुर्बानी के दिन पूरे विश्व में अरबों खरब गाय मुसलमान काट के खा जाता है। क्या क्या नतीजा उसका निकला? हमारे भगवान क्या किए मुसलमान को? अगर हमारा भगवान सही है तो उसको तो नाश कर देना चाहिए, मुसलमान को उसको जला के राख कर देना चाहिए। लेकिन कुछ परिणाम, अगर सच बात होता तो परिणाम दर्शिता होता, जरूर गलत का परिणाम होता। लेकिन अरबों खरब गाय काट के चिल्ला के हुकर के गाय सब प्राण गंवा दिया, उस मुसलमान को कोई परिणाम नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं हुआ और वो पक्का के मकान में रह रहा है। आप मस्जिद पर जाके अल्लाह अकबर कर रहा है। ये सारी बातें कहीं सच्चाई नहीं है। सच्चाई हमारे कर्म में है। कर्म को ठीक कीजिए। बीड़ी पीजिएगा कैंसर हो जाएगा, खैनी खाइएगा कैंसर हो जाएगा, कर्म का परिणाम मिल जाएगा। मीठ ज्यादा खाइएगा हो जाएगा डायबिटीज का बीमारी, और नमक ज्यादा खाइएगा ब्लड प्रेशर हो जाएगा। वासना में रहिएगा एड्स का बीमारी हो जाएगा। कर्म आपका जान नहीं छोड़ेगा किसी परिस्थिति में, चाहे वो वर्तमान कर्म हो, भूत कर्म हो, चाहे संचित कर्म हो, कर्म जान नहीं छोड़ेगा आपका। कर्म तो यहाँ आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। लोग कहते हैं चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री है, उसके अपने प्रारब्ध का भोग है, अपने कर्म का परिणाम है। भारत के प्रधानमंत्री हैं वो। पूरे बिहार के हजाम जिसको नौवा कहते हैं उसको जमा किया जाए, बोल दीजिएगा समय हो जाएगा तो, उसको जमा किया जाए तो एक जिला का जनसंख्या नहीं पूरेगा। लेकिन अपने प्रारब्ध के भोग से माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। उनके अपने प्रारब्ध का भोग अपने कर्म का परिणाम था। और रामविलास पासवान रकट के मर गए, चले गए दुनिया से, लेकिन बिहार के गद्दी पर नहीं जा सके, उनका प्रारब्ध का भोग नहीं था। झटपट में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के गद्दी पर चले गए अपने प्रारब्ध के भोग से। एक एक कर्म आपके प्रारब्ध पर डिपेंड करेगा, इसलिए कर्म को ठीक किया जाए। अन्यथा कर्म एक के देह तक नहीं, कितना अब मान लिया जाए कि 10 कुंटल गेहूं आपका खर्चा है साल भर के और 200 कुंटल आपने उपजा लिया, तो 10 कुंटल गया खर्चा में, 190 कुंटल का आमदनी सुख कितना दिन तक आप भोगेंगे। उसी तरह से इतना न पाप आप कर लिए एक के जोनी में, को पाप का सधाने के लिए तक कै देह पकड़िएगा, वहां तक खहेट करके आप कोई पाप कर्म ले जाएगा और दुख देगा, वहां तक आप दुखी बनते रहेंगे, छोड़ेगा नहीं आपका जान। इसलिए अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो कर्म कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कि कोई किसी को सुख देने वाला और दुख देने वाला नहीं है। सारे मानव अपने कर्म के परिणाम से सुख भोगते हैं और अपने कर्म के परिणाम से दुख भोगते हैं। और कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि जैसा कर्म करेंगे, देख लीजिए जेल भरा हुआ है कर्म के परिणाम में, जैसा कर्म किया जेल में फंसे हैं। आपके सामने, आप सब लोगों के सामने दिल्ली वाला वो निर्भया हत्याकांड वाला चारों फांसी पर लटका। कौन लटका दिया? हम लटका दिए कि आप? उसका कर्म उसको फांसी पर लटका दिया। कर्म किसी परिस्थिति में आपका जान नहीं छोड़ेगा। अगर आप किसी का कुछ बिगाड़ रहे हैं, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, आप देख रहे हैं, वो कर्म आपका जान नहीं छोड़ेगा। एक महिला अपने गोतनी से चुरा करके अपने बेटा को सारा दूध के छाली खिला लेती है, वो कर्म उसका जान नहीं छोड़ेगा, वो कर्म का बदला देना होगा। आप बकरी पोस पोस के कटवा रहे हैं, वो कर्म का बदला आपको देना होगा। आप मुर्गी पोस पोस के कटवा रहे हैं, अपना पेट के चलते, सुख के चलते, उसका भी परिणाम आपको देना पड़ जाएगा। एक एक कर्म का परिणाम आपको देना है। इस बात को सोच लीजिए सब आदमी।
कर्म जान नहीं छोड़ेगा आपका। आप 7 गो बेटा पैदा किए और एक बेटा मुंह देखने के लिए आपके सामने नहीं है, निपुत्र बन के बैठे हैं। आपका कर्म आपको निपुत्र बना के रखा है, निपुत्र बन के रहिए। आपका देवर हो गया है वीडियो, वो अपने कर्म से आप कितनों जल के मर जाइएगा। रात भर आपको नींद नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर का बीमारी हो जाएगा, हार्ट का बीमारी पकड़ लेगा, लेकिन वो बढ़ते रहेगा। उसका प्रारब्ध का भोग है, आप जल करके उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकिएगा। ये समझ लीजिए। छोड़ दीजिए वो सब धंधा, वो पैसा जो आपका खर्च हो रहा है वो धंधा बंद कर लीजिए। केवल सब आदमी कर्म पर आ जाइए। कर्म केवल ठीक हो जाए तो जीवन में सुख शांति और सदगति तीनों बहाल हो जाएगा। आप पूजा करते करते मर जाएंगे, न सुख मिलेगा। अब सुख मिलता तो आज तक ऋषि देव का क्या हाल है, बेचारा सब झोपड़ी में अपना समय बिता रहा है। ऋषि देव सब खाने के लिए बढ़िया कोई उसके पास नहीं है, न सोने के लिए कोई उसके पास उपाय है, दुख भोग रहा है। वो भी तो भगवान का पूजा किया, वो तो दीना भद्री का पूजा किया, उसके जीवन में कोई विकास नहीं हुआ आज तक। वो अपने कर्म का परिणाम है, पूजा तो करते रह गया। बंधुओं, एक पॉइंट पर मैंने चर्चा किया, अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो अपना कर्म को ठीक कीजिए, तीनों कर्म को ठीक कीजिए, जीवन में सुख आएगा। अब कर्म ठीक नहीं होगा तो पूजा करते करते मर जाएंगे, अब बैनाथ जगन्नाथ दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे, कोई परिणाम नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी सी चर्चा, अब 2 पॉइंट बचा है, कल के सत्र में मैं इस पर चर्चा करूंगा। मेरा समय पूरा हो गया। सब लोग बड़ा ध्यान से, बड़ा शांति से विचार को सुने हैं। सब लोगों को साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अपने बातों को यही विराम देता हूँ। सब लिख सकते हैं, आप महसूस करते हैं तो हम उसके जवाब देने को तैयार बैठे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के जीवन में क्रांति आए, उनकी चेतना जगे और वो अपना जीवन मरने के पहले संभाल लें और उसे जान लें जिसके लिए जन्म हुआ है। शुक्रिया, साधुवाद, साहेब बंदगी। मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के लिए, मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए।